अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं और तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है टुडे इंडिया अचीव्स व्हाट एवर गोल्स इट सेट्स पीएम मोदी। तो देखते हैं जी, पीएम मोदी रशिया गए हुए हैं, तो उनकी एक स्पीच है, छोटी सी है वीडियो, और अपना बयान कर देंगे। तो हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। आज 9 जुलाई है और आज के ही दिन मुझे शपथ लिए पूरा 1 महीना हुआ है। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। शायद आपके लिए ये शब्द भी नया होगा। भारत में जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं गांव में, हम उनको इतना एम्पावर करना चाहते हैं, उतना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इतना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरे तीसरे टर्म में गांव की वो जो गरीब महिलाएं हैं उसमें 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने। यानी उनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो और हमेशा के लिए हो। बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन जब आप जैसे साथियों के आशीर्वाद होते हैं ना, तो बड़े से बड़े लक्ष्य बहुत आसानी से पूरे भी होते हैं। और आप सब जानते हैं, आज का भारत जो लक्ष्य ठान लेता है वो पूरा करके ही रहता है। आज भारत वो देश है जो चंद्रयान को चंद्रमा पर वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश
नहीं पहुंच सका। आज भारत वो देश है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे रिलायबल मॉडल दुनिया को दे रहा है। आज भारत वो देश है जो सोशल सेक्टर की बेहतरीन पॉलिसी से अपने नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। आज भारत वो देश है जहां दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मैं जब 2014 में पहली बार आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का मौका दिया, तब कुछ सैकड़ों में स्टार्टअप हुआ करते थे। आज लाखों में है। आज भारत वो देश है जो रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट फाइल कर रहा है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है, और यही मेरे देश के युवाओं का पावर है, वही उनकी शक्ति है। और दुनिया भी हिंदुस्तान के नौजवानों की टैलेंट को देखकर अचंभित भी है। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब, स्पीच का जो बढ़िया पार्ट मुझे ये लगा कि जो भाई साहब मोदी साहब का जो विजन है ना, कि कम से कम 3 करोड़, जो पहले 1 लाख दीदी 2.5 लाख था कि 1 लाख बोला था, कि मतलब लाखों में ही था कि दीदी लाखपति दीदी बनानी है। लेकिन भाई जब मोदी साहब क्लियर कर रहे थे कि भाई कम से कम 1 लाख रुपया सालाना कमाए, कम से कम सालाना लाख रुपया कमाए, तो वो तो मेरे ख्याल में इतना ज्यादा है ही नहीं। 1 लाख रुपया कौन सा इतना ज्यादा होता है? और जितनी महंगाई है ये भी है, लेकिन कम कारोबारी से कम बंदे शुरुआत के लिए, में भाई कारोबारी बंदे के लिए 1 लाख रुपया कौन सा है इतना? क्योंकि एक लाखपति दीदी के अंडर पता नहीं कितने ज्यादा काम करती हैं, कारोबारी है ना। तो फिर अगर वो जो जिसका कारोबार, अगर वो लाख मतलब जो उसके अंडर काम करेंगे, वो नहीं बेचारे क्या। मैं तो सोच रहा था कि हर वो सिर्फ स्केल में मतलब हर महीने में 1 लाख से ज्यादा कमाएंगी, उनकी प्रॉफिट होगी, बाकी जो दूसरों को सैलरी वगैरह दे दोगे। तो लेकिन भाई अब इसका भाई क्लियर पता नहीं। लेकिन जो मोदी साहब ने बोला है कि सालाना 1 लाख रुपया, तो सालाना 1 लाख रुपया वो लाखपति दीदी, मैं तो कहता हूँ है ही नहीं कि साल का वो तो खर्चा हो जाना, वो तो खाने पीने में बिजली का बिल कुछ ना कुछ तो भाई साहब, कुछ बचत तो हो। लाखपति कोई नहीं हुई भाई साहब, ये लाखपति दीदी वाला ऐसे ही है भाई। अब आप लेकिन 3 करोड़ जो है लाखपति दीदी बनाना, ये देखना, ये फैमिलियां 3 करोड़ फैमिली, और उस फैमिलियों के आगे कितने कितने लोग उसके नीचे काम करेंगे। लाखपति दीदी कितने, 3 से मैं तो कहता हूँ 8-9 करोड़ के लगभग रोजगार के मौके प्रदान होंगे, अगर ये स्टेप पूरा जो मोदी साहब ने बोल दिया ना करके रोजगार के मौके बिल्कुल है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि भाई शुरुआत में जब मैंने जो बात की है ना कि लाखपति दीदी बनेंगी, साफ तरह के उसको कर्जा दिया जाएगा आसान शराइत पे, वो कर्जा लेकर वो अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं, चाहे वो डेयरी फार्म का हो, चाहे वो पोल्ट्री फार्म का हो, चाहे वो सिलाई मशीन वाला हो, कि वो कुछ ना कुछ घरेलू कोई भी खवातीन आसानी से कर सके, वो कर ले। तो साफ तरह इससे रोजगार को फायदा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं भाई। लेकिन जब मोदी साहब बोल रहे हैं कि वो सालाना सिर्फ जो 1 लाख का होगा तो वो लाखपति होगी, तो भाई मैं तो उसको लाखपति बिल्कुल नहीं मानता, आप जो मर्जी मानो। लेकिन ये कि भाई यार यहाँ पर ये भी तो हो सकता है साल की जगह महीना का है ना, हो सकता है भाई, डाउट हो तो क्लियर भाई कर दें हम, हो सकता है हमारा डाउट हो।
लेकिन भाई मेरे हिसाब से भाई साल का 1 लाख रुपया कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं। अब आप बोलोगे कि भाई साहब आप कन्वर्ट कर लोगे 3.5 लाख रुपए, तो भाई साहब आपके खर्चे भी तो उसी हिसाब से होते हैं। तो बाकी भाई 3 अगर करोड़ 3 करोड़ जो घर है वो बहुत बढ़िया स्कीम है भाई, कि जिन लोगों के पास भाई छत नहीं है, घर नहीं है, उन लोगों को भाई घर नहीं, मिल ये जाएगा। जो 3 करोड़ 4 रुपए घर है, ये मतलब कि कर्जे की माध्यम में है या गवर्नमेंट खुद बनाकर उनको, चाहे कर्जा दे चाहे खुद तो बना उसी कर के दे, अंदर आ गए। मेरे ख्याल में तो एक किस्म की होनी चाहिए इस तरह का। अगर 3 करोड़ घर बनाते हैं तो किसी खास एरिया में बनाए जाए। मेरा यही मानना है कि भाई खास एरिया में हो, वहाँ पर उनका घर हो, बिजली से निजाम सारा कुछ हो, वहाँ पर एक तो कुछ ना कोई एक कुछ बिल्डर की फ्लैट की शक्ल में फ्लैट हो होंगे, सकता है। और भाई साथ में कुछ फैक्ट्रियाँ हो जहाँ पर उनको काम करने का भी मौका मिल जाए। इस तरह का साथ में काम भी स्कूल हो, हो, इस तरह के कुछ सहूलतें भी हो, तो एक किस्म का नया शहर ही बस जाएगा। इस तरह का इंतजाम हो जाए तो और भी बढ़िया होगा। जिस तरह स्टार्टअप उन्होंने खोल रखे हैं। हाँ, बाकी स्टार्टअप की बात करें तो भाई इंडिया में स्टार्टअप जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुए हैं। साफ है कोई भी कंट्री तरक्की करता है तो स्टार्टअप जो है वो बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा रोजगार मिलेगा, उतनी ज़्यादा इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। और जो लखपति दीदी वाला स्कीम भी बहुत धांसू है। साफ है उनको कर्जा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका लाइफस्टाइल में बेहतरी होगी। पहले जो 1 रुपया भी नहीं कमाती, फिर वो लाखों रुपए कमाने शुरू हो जाएगी, तो साफ है वो खर्चा करेगी, कई लोगों के इससे चूल्हे जलेंगे। तो तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी 2027 हाँ। का टारगेट था ना उसके अंदर, पहले जो पता नहीं जितना भी था इस टर्म में तो हो ही जाएगा। ये लफ्जों से मुझे यार समझ नहीं आ रही। मौसम ने भी वही बात कर दी, मोदी जी भी वही कर रहे थे। तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी, तीसरी सबसे बड़ी कौन है? पहली दूसरी तीसरी। हाँ, सबसे फिर आ गया वो तीसरी साथ में जोड़ लो। दुनिया की तीसरी बड़ी, तो वही सब सबसे फिर वो जो ऊपर वाले हैं वो भी नीचे आ गए। यहाँ पर थोड़ा ऊपर वाले जब तीसरे नंबर अगर पर तीसरे नंबर की इकॉनमी बनाएंगे भाई, सब डाउट ये है तेरा कि सबसे बड़ी तीसरे नंबर जो है दुनिया की इकॉनमी जो है सबसे बड़ी, मतलब बोल रहे बड़ी इकॉनमी, बड़ी तीसरे नंबर पर बड़ी इकॉनमी जो है वो बनेगी इंडिया की, उन्होंने ये बोला। और जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, जापान और जर्मनी को पीछे वो छोड़ेंगे जापान और तो गैप जर्मनी रिसेशन में है, और जापान की पॉपुलेशन कम हो रही है, जिसकी वजह से उनकी भी ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं हो रही, और इंडिया की 7% 6% के ऊपर ग्रो हो रही है। तो साफ है कि भाई ये इन 5 सालों में लाजमी ये क्रॉस कर जाएगा इंडिया। तो सबसे ज्यादा जो है वो तेज ग्रो करने वाली इकॉनमी है भी इंडिया की। तो ठीक है भाई, अगर इसी तरह मोदी साहब चलते रहे तो साफ है और कि स्पीड भी 3 गुना बढ़ा देनी है, ये भी मोदी साहब ने बोल दिया है। तरक्की की। हाँ, तो साफ है जितने भी प्रोजेक्ट स्पीड चल की रहे हैं, चाबी है ना, पहले रोड उसको कितने बदल बनते उससे 3 गुना ये बढ़े। सारा कुछ तो इंडिया के रिलेटेड था। रशिया की धरती पर जो उनके लिए कुछ ओ ये छोटे से क्लिप पे उनकी स्पीच भाई लंबी चौड़ी मैं है भाई। छोटा से क्लिप में से पॉइंट उठाने वाला हूँ, अभी सुनो तो सही। चंद्रयान मिशन हुआ ना, वो प्राउड वाली बात है यहाँ पर कि रशिया भी नहीं पहुंच पाया। समझ लगी कि नहीं? ये तो इंडिया के रिलेटेड बात हो रही जो अभी सामने तक जो लोग सब बैठे छोटे हैं, भाई, इंडिया नहीं है भाई साहब, मैं भी बैठे देख रहा इंडियन हूँ। बैठे हैं भाई। लेकिन जिस तरफ तू लेके जा रहा है वो मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है। मैं प्राउड की बात कर रहा हूँ इंडियन के लिए कि जो दुनिया सारी दुनिया नहीं कर पाई वो इंडिया ने वो किया। एक लीडर होने के नाते जो उनका कंट्रीब्यूशन है अपने कंट्री को आगे ले जाने का जो विजन है वो कैसे बिल्कुल, जाए। बिल्कुल, वो तो साधारण काम इकॉनमी करवाना जब है। काम चलेगा तभी स्टार्टअप होंगे, काम चलेगा। लखपति दीदी से कईयों का सिस्टम सिस्टम मैं देख रहा हूँ, मैं हाँ, समझ रहा तो हूँ। जिनको घर नहीं उनको घर मिल जाएगा, जब रोजगार 3 मिल करोड़ जाएगा। घर कई चीजें- बनाएंगे उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी। लखपति दीदी उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी, इकोनॉमी बूस्ट नहीं करेगी। यार वो सारी सारा कुछ चीजें इंडिया के मैं- हक के लिए है। और रशिया की धरती पर भाई साहब ये कहना है कि ओ जो यार, दुनिया ने और नहीं किया वो क्लिप भी है हम- भाई साहब, ये कौन सा- ज्यादा प्राउड वाली बात है। तुम क्यों नहीं कौन समझ सा रहे ये हो? 6 मिनट का स्टेटमेंट देने के लिए मोदी सर स्पेशल तो भाई घंटे के ऊपर स्पीच है भाई साहब, और भी पार्ट आएंगे। अब एक तुम बार- बोलोगे इस वीडियो में नहीं बोला था भाई प्राउड नहीं है इंडिया की। चलेंगे ठीक है भाई, नहीं, अपनी बोला कमेंट उन्होंने। सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।